आज हम बनाते हैं मूंग दाल क्रैनबेरी टिक्की और उसे सर्व करेंगे हम स्पाइसी थेचा दही के साथ। और ये बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए इस तरीके से बिल्कुल हाई प्रोटीन टिक्कियाँ बना लेते हैं। इसमें हम जितनी भी चीज़ें डालने वाली हैं वो सारी हाई प्रोटीन हम कह सकते हैं, कह सकते हैं होती हाई प्रोटीन है। तो इस तरीके से आज हम जो टिक्की बनाएंगे ना उसे स्पाइसी थेचा के दही के साथ सर्व करने वाले हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसके लिए ले लेते हैं यहाँ एक कटोरी मैंने मूंग दाल ली है और उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। जब भी 2 से 3 घंटे अच्छे से भीग गए उसके बाद नीचे इस तरीके से एक पतीला रख कर मैंने कटोरी रख दी और उसके बाद इसे स्टीम कर लिया। तो तकरीबन 10-15 मिनट में ही अच्छे से दाल स्टीम होकर तैयार हो गई। उसके बाद दाल का जो अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो आप उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करते हैं इसमें प्याज, पालक, मिर्च, थोड़ा सा डालते हैं इसमें हरा धनिया। अब इसमें ऐड करने के लिए लेते हैं सूखा धनिया होता है ना, उस सूखे धनिया को लेकर हमें थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है और उसके बाद उस धनिया को यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरीके से जो हम टिक्कियाँ बनाएंगे ना, हाई प्रोटीन टिक्की होती है और इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपने पहले इस तरीके से टिक्की ना बनाई हो तो एक बार से आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और इसमें जो हम बेरीज डालने वाले हैं ना उससे भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। अब ऐड करते हैं यहाँ पर पनीर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दाल में भी हमें बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है। पालक में आयरन हमें काफ़ी मात्रा में मिलता है। अब ऐड करते हैं यहाँ नींबू का रस। तो आप एक नींबू का रस यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर ऐड करते हैं यहाँ गरम मसाला, पसंद के अनुसार डाल लेते हैं सारे स्पाइसेस। तो यहाँ डाला है नमक, मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे यहाँ हल्दी पाउडर। अब डालते हैं बेरीज। तो इसका एक खट्टा और मीठा सा स्वाद जो आता है ना, उसी से इस टिक्की का फ्लेवर बढ़ता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और लेडीज़ को अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आपकी बेरी आप जितना पसंद करते हो उतना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ ले लिया है मैंने तेल, उसमें डाल देते हैं हींग, जीरा, फिर ऐड करते हैं लहसुन, मूंगफली के दाने और अब डालते हैं इसमें मिर्च और इसे कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें नमक ताकि कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से हम जो आज थेचा बनाने वाले हैं ना वो जल्दी से कुक होकर तैयार हो जाता है। जब मूंगफली और लहसुन अच्छे से भुन जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जो अभी पैन हमारा गर्म है उसी में डाल देते हैं यहाँ पर हरा धनिया। हरा धनिया डालने जब आप डालें उस वक्त गैस की फ्लेम को बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए हम उसी गर्म पैन में हरे धनिया को चलाते हुए पका लेंगे। अब जो सारा हमने यहाँ पर ये जो थेचा बनाया था ना उसे कूट कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो ये धनिया की डंठल है और जो मूंगफलियाँ हैं उसे अच्छे से कूट कर तैयार कर लें। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त। तो हम इसे डालने वाले हैं दही में और जो मूंगफली होती है वो भी बिल्कुल बादाम के बराबर ही काम करती है। और इस तरीके से मैंने पहले भी आपके साथ थेचा शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं चेक किया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ ले लेते हैं गाढ़ा दही, उसमें डाल लेते हैं जो हमने थेचा तैयार किया है उसे। ऐड करते हैं पसंद के अनुसार यहाँ नमक। तो हमारा थेचा दही बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और हम इसे तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देते हैं फ्रिज में ताकि जब हम इसे सर्व करें ना तो ये ठंडा ठंडा थेचा दही हमें मिल जाए। पूरी तरीके से थेचा दही हमने बना लिया है। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी सा दही बनकर तैयार हुआ है। अब जो यहाँ पर हम टिक्की बनाने वाले हैं उसे हम बहुत ही इस तरीके से बनाने वाले हैं कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ मैंने ऐड किया है ओट्स का आटा। तो ओट्स आप ले लें और उसे उसके बाद उसे ग्राइंड कर तैयार कर लें। ओट्स के आटे को आपको इतना डालना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच यहाँ पर आटा डलेगा। उसके बाद आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इस तरीके से टिक्की का शेप दे लें। अगर आपको टिक्की बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ ओट्स का आटा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस टिक्कियाँ परफेक्टली बन जानी चाहिए। तो टिक्की डालने पर क्या होगा, जो भी मॉइस्चर होगा, जैसे आपने इसमें पालक डाला है तो पालक में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पनीर अगर पानी में डिप किया हुआ आपने रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं ये कहूँगी जब भी आप इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएं तो पनीर को पहले निकाल कर रख दें ताकि उसका मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद ही आप पनीर ऐड करें। मैंने जो पनीर ऐड किया वो घर पर बनाया हुआ पनीर था तो उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। उस पनीर को ऐड करने के बाद हमने पालक और सारी चीज़ों को मिला लिया। अब टिक्कियाँ बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर ली हैं। बेरीज़ तो हर लेडीज़ को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ खूब सारी बेरीज़ है, उसी से इसका खट्टा मीठा सा जो फ्लेवर आएगा ना उसी से टिक्की बहुत अच्छी लगेंगी। और इस तरीके से जो हम दाल, पालक और जो पनीर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाई प्रोटीन हमें टिक्की बनकर तैयार होगी। इस तरीके से इसको तिल में कर लेते हैं कोट। तो देखने में ये अभी अच्छी लग रही है ना, अभी तो हमने इसे कुक कर भी तैयार नहीं किया है। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए यहाँ मैंने रख दिया है एक पैन, उसमें डाला है घी, क्योंकि दाल के साथ घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको घी ना पसंद हो तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप तेल घी किस में इसे बनाकर तैयार करना चाहते हैं।
मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद सारी टिक्कियों को हम रख देते हैं यहाँ तवे के ऊपर और इसे कुक करने के लिए रख देते हैं। तो एक बार तो जब आप इन टिक्कियों को प्लेस करें उस वक्त फ्लेम को आप तेज़ रहने दें और थोड़ी देर के बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दें और इसे अच्छे से कुक हो जाने दें। उसके बाद इसे उलट पलट कर हम तैयार कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा भी टिक्कियों में मॉइस्चर छोड़ा ना तो आपको टिक्कियाँ बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा ओट्स का आटा और इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद टिक्कियों को बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्टली टिक्की आप बनाकर तैयार करेंगे। टिक्कियाँ एक साइड में सिक कर तैयार हो चुकी हैं। अब हमने दही निकाल लिया फ्रिज से। अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ जो हमने ठेचा दही तैयार किया हुआ था ना उसको पहले यहाँ प्लेट में नीचे प्लेटिंग इसकी कर लेते हैं। उसके बाद जो टिक्कियाँ तैयार की उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। बिल्कुल गरम गरम टिक्कियों को हम दही के साथ सर्व नहीं करने वाले हैं। थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद हम दही के साथ इसे सर्व करेंगे। परफेक्टली आज यहाँ पर टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो बेरीज़ के साथ जो हमने दाल की टिक्की बनाकर तैयार की है वो पूरी तरह से तैयार है। तो आप टिक्की बनाएं एंड एंजॉय।